हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था केमिस्ट्री से है। और ये सीरीज लगातार चलता जाएगा। देखिए, पदार्थ की अवस्था, उसके बाद परमाणु संरचना, उसके बाद रेडियो सक्रियता, लगातार हम क्रमवार इसको करवाते जाएंगे। तो चलिए, लेट न करते हुए हम इसको शुरू करते हैं और आगे देखिए, एक बार में एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे। देखिए, लेवल 1 2 करके दिया हुआ है, इसमें 10-10 क्वेश्चन करके समय हम एक बार में 10 क्वेश्चन वही लेके आएंगे ताकि वीडियो लंबा और बड़ा ना हो। तो चलिए, लेट न करते हुए इसको शुरू करते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो देखिए, ये अब तो साइंस, अभी हम लोग जो साइंस पढ़े हैं तो जनरल बाद में डेवलप हुआ, लेकिन ये ऋषि कनाद, ये देखिए, अच्छा इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डाल्टन, कनाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगैड्रो ने। तो इसका आंसर डाल्टन हो जाएगा। इसका आंसर डाल्टन है। देखिए, बहुत ही पहले ऋषि मुनियों ने ये क्या कहते हैं उसको, आप वेदों के वो नॉलेज वगैरह से उन सबको बहुत पहले नॉलेज हो गया था, लेकिन इतना डिटेल्ड और प्रूफ्ड नहीं था, तो हम लोग उस समय नहीं जानते थे। लेकिन अभी हम लोग साइंस में इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का ये हो जाएगा ऋषि कनाद। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए क्या है। एक्सप्लेनेशन, प्राचीन भारतीय दर्शन में कणवाद के प्रवर्तक महर्षि कनाद ने, कण्ववाद होता है। कनाद ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह असाधारण अनुवाद इसको एटॉमिक थ्योरी के रूप में जानी जाती है। महर्षि कनाद ने अपनी इस सिद्धांत को वैशेषिक दर्शन में विस्तार से वर्णित किया हुआ। उनका बुक होगा ना उनका। उनके अनुसार सभी भौतिक वस्तुएं यौनुओं से बनी होती है और इन यौनुओं की विशेषताएं उनके गुणों को निर्धारित करती है। उनका जो अणु है वही उनका गुण निर्धारित करता है कि कैसा है, इसका प्रकृति नेचर कैसा होगा। यह विचार आधुनिक विज्ञान के अनुनाद के सिद्धांतों के साथ काफ़ी हद तक मेल खाता है। अभी जो है उससे मेल खाता है, ये इसका कहने का मतलब है। ये जो पहले जो बता दिए थे वो अभी के हिसाब से अगर मिलाते हैं तो वो मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज में मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्रकृति तत्व में, या कोई नहीं? तो देखिए, एक ही प्रकार अगर दी यौगिक का बात करें और फिर मिश्रण का बात करें तो अलग अलग चीज़ मिला हुआ रहता है। लेकिन अगर दी एलिमेंट है तो उसका आंसर एलिमेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिमेंट। देखिए क्या है, प्राकृतिक तत्व, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राकृतिक तत्व। इंग्लिश वाला वर्ड जब देखिएगा तो कहते हैं नेचुरल एलिमेंट। तो अगर आप इसको तो बायलिंगुअल अगर समझेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा। एक ही प्रकार की परमाणु का तत्व किसे मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप करते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी आप अच्छे से देखिए। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते। तत्व को हम दो अधिक विभागों में नहीं बांट सकते हैं और न ही बनाए जा सकते और न ही अपने मन से भी इसको बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, चांदी, ये सब हो गया। आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है? मणिक है, नीलम है, पन्ना है, या हीरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। एक ही तरह का जो परमाणु से बना उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन, जितना भी पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं वो सब क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप, हीरा को क्या कहते हैं? कार्बन का शुद्धतम रूप। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कि हीरा में इस तरह का जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह का वापस में पूरा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कार्बन परमाणु इस तरह जुड़ा हुआ रहता है। ये भी ऐसे जुड़ा रहता है, ये भी ऐसे जुड़ा हुआ रहता है।
ऐसे करके हीरा पूरा, इसीलिए हीरा क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि इसका बाइंडिंग बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ऐसे रहता है, क्या लिखा हुआ, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य अन्य कार्बन परमाणुओं से ही, क्या देखिए, अन्य कार्बन के परमाणु से ही जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसी से जुड़ा हुआ, इसी करके जुड़ा हुआ रहता है, के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं। जो बाहर भाग तो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही लेता है, तथा ये भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहता, सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा, विद्युत का कुचालक और ये सुचालक का क्या है, अगर दी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अगर दी रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो चालक होगा, चालक होगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कुचालक होगा, कुचालक होगा, तो वो कुचालक हो जाएगा। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, इसलिए क्या, हीरा कुचालक है। शुद्ध तत्व कौन सा है, शुद्ध तत्व कौन सा है, तो इसमें देखिए कांच है, सीमेंट है, सोडियम है या बालू है। तो शुद्ध तत्व इसमें साफ दिख रहा है, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, ये सोडियम छोड़ा के, तो इसमें शुद्ध तत्व क्या है, यही है, शुद्ध तत्व यही है, यही एगो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, तो शुद्ध तत्व हो गया। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सोडियम ये Na इसका संकेत होता है, Na से डिनोट करते हैं, ये एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में, ये दूसरा सारणी आता है, समूह में धातुगण विद्यमान है, इसलिए एक स्थिर समस्थानिक मतलब द्रव्यमान संख्या 23 होता है इसका, और रेडियो सक्रिय समस्थानिक देखिए 21, 22, 24 ज्ञात है इसका। आगे कोयला, आगे देखिए क्या है कि कोयला है, कोयला क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो कोयला सीधा हम कार्बन को ही कोयला कहते हैं, कार्बन को क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। तो क्या है, ये तत्व है, कार्बन को ही हम लोग कोयला कहते हैं, तो क्या है, कोयला एक तत्व है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, वो तो अभी इससे पहले भी देखे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिलिकॉन, कार्बन। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसको जलावन के काम में लाते हैं कोयला को, ईंधन माने जलावन। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रयुक्त ऊर्जा 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। जितना हम लोग ऊर्जा उपयोग करते हैं उसमें 35 से 40% कोयला से ही इस्तेमाल होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जा सकते हैं, और इससे और ऊर्जा के अन्य स्रोत में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादन के नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है, कोयला अलग अलग होता है, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, और लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, और एक होता है, 4 टाइप का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, और एक होता है, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, और एक होता है, 4 टाइप का होता है टोटल। हीरा क्या है, हीरा क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। तो ये भी अभी हम लोग देखें, हीरा तत्व है, हीरा क्या है, तत्व है। इसका देखिए, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने को तत्व कहते हैं, वही अभी जो सेम चीज़ पढ़ें, एक पारदर्शी है। और रासायनिक रूप में शुद्ध कार्बन शुद्धतम रूप कहलाता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी, जो भी जस्ट इसको हम बताएं तो इसको स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। निश्चित, देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात अगर लिखा है तो ये यौगिक हो जाएगा, तो ये तत्व नहीं, यौगिक, मिश्रण, तरल, तो ये हो जाएगा यौगिक। मिश्रण हो जाएगा जब अगर निश्चित नहीं रहता। मिश्रण में क्या होता है, निश्चित नहीं तो मिश्रण हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ निश्चित अनुपात, तो यानी हो जाएगा इसका आंसर यौगिक, इसका आंसर यौगिक हो जाएगा। देखिए, यौगिक पदार्थ है। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के
निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं और H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। इसमें हमेशा ऐसा ही रहेगा, अनुपात इसका निश्चित होता है और यह एक निश्चित अनुपात में होता है। इसके विपरीत मिश्रण में तत्वों की मात्रा अनुपात बदल जाता है। मिश्रण में क्या हो जाता है, बदलते रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो चुनना है। तो यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, यही तो, अनिश्चित नहीं, निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता है, यानी कि यही क्या है, गलत है, इसमें यही गलत है। इसमें देखिए यौगिक में यही वही सेम जो भी बताएं, यौगिक में पदार्थों की मात्रा संयोग निश्चित होता है, इसलिए यह कथन सही नहीं है, 1 नंबर यही वाला। आगे देखते हैं, अगर निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। अब इसमें ये बताना कि यौगिक कौन सा, निम्न में कौन सा एक यौगिक है, स्टील है, पीतल है, रेत है या हीरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेत, इसका आंसर हो जाएगा रेत, इसका आंसर है रेत। देखिए यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो से ये अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बनते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये हो गया वही अभी यौगिक। आगे देखते हैं, निम्न में यौगिक कौन सा है। पारा है, ओजोन है, वायु है, अमोनिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अमोनिया, इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। इसमें इसका कोई रंग नहीं होता है और इसका गंध बड़ा दुर्गंध होता है। यह हवा से हल्की होती है, हवा से भी कम हल्का होता है, उड़ जाता है। इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलेय है। अमोनिया के जली घोल को लीकर अमोनिया कहते हैं। यह अमोनिया जो जल में घुल जाता है उसको लीकर अमोनिया कहते हैं। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले अमोनिया गैस तैयार किया था। बर्थेलाइट ने इसके रासायनिक गठन का अध्ययन किया तथा इसको बनाने वाले तत्वों को पता लगाया। इसको कैसे बनाने, इसको तत्वों का पता लगाया। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। अभी जो प्रेजेंट में विधि जो चलता है वो यही विधि चलता है। चलिए, तो ये था आपका 10 क्वेश्चन का सेट लेके आए थे। आगे वीडियो में मिलेंगे 10 क्वेश्चन फिर लेके। धन्यवाद।